तो पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के हाथों एक करारी शिकस्त झेलने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक जबरदस्त वापसी की और पिछले साल उनको क्वालिफायर और फाइनल में धूल चटाने के बाद इस साल भी केकेआर का जो दबदबा है वो सनराइजर्स हैदराबाद पर उसी तरीके से बरकरार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 80 रनों से ना सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मैच को जीता बल्कि पिछले मैच में जो नेट रन रेट का लॉस उनको झेलना पड़ा था एक करारी शिकस्त के बाद, उसको भी यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने काफी हद तक रिकवर कर लिया है। देखो, सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 200 रन बनाए, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 120 रनों पर ऑल आउट हो गई। सबसे पहले बात कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी की करते हैं। हमने इस मैच के प्रीव्यू में बात करी थी कि भाई अगर केकेआर को अच्छा करना है, इस टूर्नामेंट में वापसी करनी है और लगातार अच्छे करते रहना है पिछले साल की तरह, तो मिडिल ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। दे नीड टू पुट देयर हैंड अप। और एक समय पर जब 13 ओवर में कोई 100-105 रन ही बने थे, टॉप ऑर्डर पूरा का पूरा आउट हो चुका था, 4 विकेटें कोलकाता नाइट राइडर्स की गिर चुकी थी। उसके बाद वेंकटेश अय्यर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, 29 बॉल्स में 60 रन बनाए, 7 चौके 3 छक्के उन्होंने जड़े, 206 का स्ट्राइक रेट उनका रहा। रिंकू सिंह का भी 188 का स्ट्राइक रेट रहा, एक जबरदस्त 30 उन्होंने मारा और इन दोनों ने मिलकर के कोलकाता नाइट राइडर्स को 200 रन तक पहुंचाया। लास्ट के 6 ओवर में 88 रन मारे कोलकाता नाइट राइडर्स ने। फिर से सुन लो, आखिरी के 6 ओवर में 88 रन मारे। और इस समय ईडन गार्डन्स में इस मैच से पहले जो पिच को लेकर के पूरा बवाल था कि होम एडवांटेज बिल्कुल भी फील नहीं होता है, और ये इस बार से नहीं, पिछले कई सालों से कोलकाता नाइट राइडर्स कंप्लेन कर रही थी कि भाई हमारे फास्ट बॉलर्स को यहां मदद नहीं मिलती, ग्राउंड ये बहुत ज्यादा छोटा है, हमारे स्पिनर्स को यहां बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलती है। तो काफी मुश्किल हो जाता है एक होम टीम के लिए, जिस हिसाब से आप अपनी सेटिंग बनाते हो उस हिसाब से अगर आपको विकेटें ना मिले। हालांकि टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट जरूर विकेटें स्लगिश हो जाती हैं, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट, दैट इज बिकॉज ऑफ द समर। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको होम एडवांटेज यहां पर मिलना चाहिए, शुरू से मिलना चाहिए। और वही कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज देखा, जब बॉल थोड़ा बहुत मूव होने लगा, थोड़ा बहुत ग्रिप होने लगा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे पहले टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी सनराइजर्स हैदराबाद के। वैभव अरोड़ा जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहे, उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट झटके। सबसे पहले उन्होंने आउट किया यहां पर ट्रेविस हेड को और वहीं से डगमगा गई एसआरएच की पूरी पारी। अब देखो, एसआरएच के साथ क्या मजबूरी आ गई है, सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो एक ही गियर में खेलना चाहते हैं। और बहुत सारे जो हमारे क्रिकेट के एनालिस्ट हैं वो एकदम लेजी एनालिसिस करते हैं। जिस दिन 250 रन एसआरएच बना देती है उस दिन ये होता है, यही है मॉडर्न टी20 क्रिकेट, इसी तरीके से खेलना चाहिए, आओ उड़ाओ, ये किसी से डरते नहीं है, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। जिस दिन वो नहीं अच्छा करते हैं, दे कंप्लीटली फ्लिप और उसके ऑपोजिट बात करने लग जाते हैं कि भाई थोड़ा सा तो रुक कर खेल लो, थोड़ा सा तो देख कर खेल लो, इस तरीके से नहीं हो पाएगा, इस तरीके से नहीं चल पाएगा, ये है वो है। टोटल लेजी एनालिसिस। सनराइजर्स हैदराबाद ने एक तरीका अपनाया है कि वो आएंगे और उड़ा करके खेलेंगे। अभिषेक शर्मा किसी और तरीके से खेलना नहीं जानते, ट्रेविस हेड किसी और तरीके से खेलना नहीं चाहते, अक्रॉस फॉर्मेट वो नहीं जानते। उसके अलावा सेम गोज फॉर हेनरिक क्लासन एज वेल। अब पिछले साल और इस साल में क्या फर्क है, देखो पिछले साल नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी उनके पास आया करते थे, बीच बीच में मयंक अग्रवाल का एक ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हुआ करता था। और पिछले साल और इस साल में बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। एडन मार्करम उनके पास ऑप्शन हुआ करते थे, ग्लेन फिलिप्स को वो बेंच पर बैठा करके रखा करते थे। सो काफी चीजें डिफरेंट थे कंपेयर टू दिस ईयर। इस ईयर वो ईशान किशन जिन्होंने पहले मैच में जबरदस्त खेला था उनके ऊपर डिपेंड है। उसके अलावा नीतीश रेड्डी की बल्लेबाजी से वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर के आए हैं और लोअर ऑर्डर उनका अब पूरी तरीके से डिपेंड हो गया है हेनरिक क्लासन के ऊपर, जिनके रन नहीं बन रहे हैं उस तरीके से। तो आप ये बोल सकते हो कि क्लासन की परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आ रही है जैसे वेंकटेश की नहीं आ रही थी शुरू में। तो क्लासन नीड्स टू पुट हिज हैंड अप। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होते, अगर आपका टॉप ऑर्डर जिस मैच में नहीं चलेगा, डजंट मैटर आप उड़ा करके खेलो, लेटा करके खेलो, आप वो मैच नहीं जीत पाओगे। 10 पे 3 हो जाओगे, कोई मैच आप नहीं जीतोगे, खास करके जिसमें आप 200 चेस कर रहे हो। सो दैट इज द इशू फॉर सनराइजर्स हैदराबाद की कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दे रही है। नीतीश रेड्डी लगातार अच्छा नहीं कर रहे हैं, हेनरिक क्लासन लगातार अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज यहां पर जरूरत है सनराइजर्स हैदराबाद को, ना कि आप रुक करके खेलो, आप उड़ा करके खेलो, जिसकी जैसी सिचुएशन आए उस हिसाब से बस कंटेंट बनाते चलो। दैट इज लेजी एनालिसिस, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। बट हाँ,
अब 3 मैच बैक टू बैक हार चुकी है एसआरएच, चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आगे जाते हुए होने वाली हैं। और जहां तक केकेआर की बात है, केकेआर 2 जीत 2 हार के साथ अभी भी टूर्नामेंट में बनी हुई है। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, आई जस्ट गेट द वाइब कि इस साल कोई भी डोमिनेटिंग नहीं करने, मतलब डोमिनेटिंग अंदाज में आईपीएल नहीं खेलने वाला है। जो भी होगा काफी क्लोज मामला इस साल आपको पॉइंट्स टेबल में दिखेगा। और उसके बाद चलते हैं मैच नंबर 16 पर, जहां इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आज आमने सामने होंगे मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स को एक मैच में जीत मिली है, उसके अलावा बाकी मैचेस में उनको हार का सामना करना पड़ा है। और पिछले मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने अपना खाता खोला और जबरदस्त जीत यहां पर दर्ज करके वो इकाना स्टेडियम पहुंच चुके हैं। दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 देखें तो देखो, सबसे पहले एलएसजी को देखते हैं, जहां पर मिचेल मार्श, मार्करम, पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बडोनी, डेविड मिला, अब्दुल समाद, दिग्वेश सिंह राठी, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, रवि बिश्नोई और आकाशदीप टीम के साथ वापस जुड़ गए हैं। दिस इज अ ह्यूज बूस्ट फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उनकी बॉलिंग में कमी दिखाई दे रही थी, मतलब बहुत ही वीक बॉलिंग अटैक यहां पर दिखाई दे रहा था। जो एक मैच वो जीते भी हैं, दे हैड टू बी प्रेज्ड फॉर इट बिकॉज दे वन इट डिस्पाइट देयर बॉलिंग, नॉट विद देयर बॉलिंग। सो कुडोस टू द यंगस्टर जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बट आकाशदीप के आने के बाद चीजें काफी ज्यादा, थोड़ी सी, मतलब काफी ज्यादा तो नहीं बट थोड़ी सी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जरूर बेटर दिखा रही होंगी। देयर बैटिंग नीड्स टू पुट देयर हैंड अप एंड आई थिंक द बेस्ट चांस फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स टू बीट एनी टीम इन दिस आईपीएल इज टू बॉल फर्स्ट एंड देन चेज व्हाटएवर दे सेट ऑन द स्कोरबोर्ड। और मैं अभी भी ऋषभ पंत वेरी अंडर परफॉर्मिंग एज अ कैप्टन, इवन फॉर दिल्ली कैपिटल्स ही हैजंट डन मच, जिसकी वजह से वो रिलीज हो गए। उसके बाद इस साल तो अभी तक 27 रन भी उन्होंने नहीं बनाए, 27 करोड़ के बिके थे। आई थिंक नंबर 4 इज वे टू डाउन फॉर हिम। आई थिंक पूरन को नंबर 4 करके खुद उन्होंने नंबर 3 पर आना स्टार्ट कर देना चाहिए। हालांकि पूरन के पास अब ऑरेंज कैप है तो आप उनको नीचे कर नहीं सकते। फ्रॉम द स्टार्ट उनको ओपन करना चाहिए था, ऋषभ पंत को ओपन करना चाहिए था मिचेल मार्श के साथ, मार्करम एट 3 एंड पूरन एट 4। इस तरीके से अपनी बैटिंग बनानी चाहिए थी। लोअर मिडिल ऑर्डर से थोड़ी उम्मीदें यहां पर जरूर होंगी लखनऊ सुपर जायंट्स को कि वो भी आगे जाते हुए थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। और आकाशदीप को या तो आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिलाओ या राठी को खिलाओ, आकाश थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप देख सकते हो। उसके अलावा मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। रायन रिकल्टन, विल जैक, सूर्य कुमार यादव, तिलक, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, सैंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार, विघ्नेश पुतूर और रोहित शर्मा एज एन इंपैक्ट प्लेयर होंगे। अगर रोहित को आप एज अ फुल टाइम प्लेयर खिलाते हो तो ऑब्वियसली विघ्नेश पुतूर, अश्विनी कुमार, किसी को भी आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर यहां पर लेकर के आ सकते हो। द पॉइंट इज बुमराह अवेलेबल नहीं है और अब मिड आईपीएल तक वो अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। लेट्स जस्ट फेस इट। अभी अप्रैल 14-15 की डेट आई है कि अप्रैल 14-15 तक ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर मुंबई इंडियंस। आई एम जस्ट सेइंग कि मई तक तो तुम एकदम भूल जाओ और देखना धीरे धीरे ये डेट और आगे ही बढ़ती जाएगी। इसका कुछ होने वाला नहीं है बिकॉज स्ट्रेस फ्रैक्चर का खतरा है, ऐसा बता रहे हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑलरेडी हो उनको, उनके करियर को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा अगर ऐसा है। ऑस्ट्रेलिया में जो स्पेल्स उन्होंने डाले थे, जो मेहनत उन्होंने की थी, उसके बाद दिस वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। एक बड़ा वर्ल्ड कप वो खेले थे, इंडिया में टेस्ट सीरीज खेले थे, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज, आईपीएल, T20 वर्ल्ड कप, फिर टेस्ट क्रिकेट, फिर ऑस्ट्रेलिया। टू मच वर्कलोड फॉर जसप्रीत बुमराह कंसिडरिंग द बॉडी दैट ही हैज। तो वो एक बड़ा यहां पर झटका जरूर है मुंबई इंडियंस के लिए, बट दैट इज द वे इट इज। उसके अलावा 3 प्रेडिक्शन हम आपको सबसे पहले अपनी बता देते हैं। देखो, लखनऊ का मैदान है, हमारे घर की बात है, 180 से 200 रन मुझे बताया गया है कि बनने वाले हैं, तो 180 से 200 की यहां पर हमारी प्रेडिक्शन है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव इस मैच में तगड़ी बल्लेबाजी कर सकते हैं, ऐसी मुझे वाइब आ रही है। मतलब दिस इज जस्ट द वाइब। मेरे पास कोई बहुत तगड़ा स्टैट नहीं है इसको प्रूव करने के लिए, बट आई थिंक 30+ के ऊपर वो जाएंगे एंड व्हेन ही गोस 30+, ही ऑफन गोस बिग। और उसके बाद विन प्रेडिक्शन के लिए मैं जा रहा हूं मुंबई इंडियंस के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस इस मैच को जीतने की बहुत ही तगड़ी दावेदार है कंसीडरिंग द बॉलिंग अटैक दैट लखनऊ सुपर जायंट्स हैज। बट दिस इज आईपीएल, एनीथिंग कैन हैपन, सो शूट योर प्रेडिक्शन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।